Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to discuss a very important topic which is imperative for you to know if you want to learn about mother and child care, and that is breastfeeding. तो आज हम स्तनपान के संबंधित काफ़ी सारी बातों को, नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जैसे अर्ली इनिशिएशन के क्या फ़ायदे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही कोलेस्ट्रम यानी माता का पहला पीला दूध क्या होता है और वो किस तरीके से लाभकारी होता है शिशु के लिए। लेट्स स्टार्ट विद अर्ली इनिशिएशन। अर्ली इनिशिएशन का अर्थ ये होता है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे में माता का पहला दूध यदि पिला दिया जाए तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि बच्चे को कोलेस्ट्रम, जो कि काफ़ी सारे सुरक्षात्मक कारकों से, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स से रिच होता है, वो कोलेस्ट्रम बच्चे को समय रहते मिल जाए। अर्ली इनिशिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा पिछले 30-38 हफ्तों से माता के गर्भ में पल रहा था, जहां उसकी सुरक्षा माता का शरीर और उसके अंदर मिलने वाला फेवरेबल वातावरण कर रहा था। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है और जन्म लेता है, वैसे ही बाहरी वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं, इन्फेक्शियस एजेंट्स, कंटैमिनेंट्स आदि के संपर्क में आता है। साथ ही उसके आसपास का वातावरण तीव्र रूप से बदल जाता है। माँ के गर्भ में जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, शॉक प्रूफ, इंजरी से प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें बच्चे को स्वतः ही प्राकृतिक रूप से अवेलेबल थी, अब बाहरी वातावरण में उसे अपने शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी जो है वो जागृत करनी पड़ेगी। और इस सुरक्षा के लिए कोलेस्ट्रम बहुत आवश्यक है, और ये कोलेस्ट्रम बच्चे को बाहर आते ही मिल जाए, ये हम सुनिश्चित कर पाते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से। बात करते हैं कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम यानी माता के बच्चे को डिलीवर करने के बाद पहले 2 से 3 दिन जो पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह आगे आने वाले समय में जो नॉर्मल या रेगुलर मिल्क सिक्रीट होगा उससे काफ़ी अलग होता है। ये तकरीबन 10 से 40 मिलीलीटर की बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है, और ये प्रोटीन जैसे काफ़ी आवश्यक पोषक तत्वों में काफ़ी रिच होता है। ये एक ऐसा दूध है जो कि प्रोटीन रिच है, फैट में कम है, परंतु एसेंशियल फैटी एसिड्स में काफ़ी रिच है, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, डोकोसा पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ये इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही विटामिन ए, विटामिन के की मात्रा भी कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में होती है। साथ ही बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए जिंक जैसे पोषक तत्व की उपस्थिति भी कोलेस्ट्रम में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मच्योर मिल्क, क्योंकि तब हर लीटर 20 mg जिंक कोलेस्ट्रम जो है वो प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू मच्योर मिल्क, जिसमें सिर्फ 2.6 mg पर लीटर जिंक अवेलेबल होता है। दूसरा एस्पेक्ट जो कोलेस्ट्रम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, दैट इज द इम्यूनिटी दैट इट प्रोवाइड्स, यानी रोगों से लड़ने की या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रम अवेलेबल करवाता है। इसे बच्चे का पहला टीकाकरण यानी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। जन्म लेते ही पहले 1 घंटे में बच्चे को कोलेस्ट्रम के माध्यम से इंटरफेरॉन जैसे सब्सटेंसेस, जिनकी एंटीवायरल एक्टिविटी यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वो बच्चे को मिल जाते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर B12 बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं, जो कि ई कोलाई और दूसरे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज जो कि वायरल डिजीजेस जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा
आदि बीमारियों को रोक सकती हैं, ऐसी एंटीबॉडीज भी प्रचुर मात्रा में कोलेस्ट्रम में पाई जाती हैं। एंजाइम्स भी होते हैं जैसे लाइसोजाइम्स, पेरोक्सीडेजेस, ज़ैंथीन ऑक्सीडेजेस, जो कि कोशिकाओं की परिपक्वता को इंश्योर करते हैं। कोलेस्ट्रम में काफ़ी अच्छी मात्रा में ऐसे तत्व, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के पाचन तंत्र को परिपक्व करते हैं और बच्चे की पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। साथ ही में हम दो और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रांजिशन मिल्क। ट्रांजिशन मिल्क का मतलब है बच्चा जब कोलेस्ट्रम से मैच्योर मिल्क की तरफ बढ़ता है, यानी माता के शरीर में जब कोलेस्ट्रम खत्म होकर मैच्योर मिल्क या बाद का दूध जो आने वाले साल 2 साल तक सिक्रीट होने वाला है उस कॉम्पोजिशन में बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रम की तुलना में इस ट्रांजिशन मिल्क में, जो कि पहले 2-3 दिन के अगले 2 हफ्तों तक जो दूध सिक्रीट होता है उसे हम ट्रांजिशन मिल्क कहते हैं। ये ट्रांजिशन मिल्क जो है वो अपीयरेंस और कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी तीनों में बदलाव लाता है, तीनों में कोलेस्ट्रम से अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन का कंटेंट कोलेस्ट्रम की मात्रा से तुलना से कम हो गया है ट्रांजिशन मिल्क में, और फैट और शुगर का कंटेंट जो है वो ट्रांजिशन मिल्क में बढ़ गया है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रम। सो ट्रांजिशन मिल्क मतलब कोलेस्ट्रम जो है वो पहले 2 से 3 दिन तक पाया जाता है, और ट्रांजिशन मिल्क जो है उसके बाद के 2 हफ्ते तक सिक्रीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं मैच्योर मिल्क पे। मैच्योर मिल्क वो मिल्क है जो बच्चा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पहले 2 सालों में पिएगा। अब इसके अंदर जब बच्चा कोई भी फीड लेना शुरू करता है तो सबसे पहले जो दूध आता है उसे हम कहते हैं फोर मिल्क। ये फोर मिल्क जो है ये थोड़ा पतला होता है, यानी वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है। साथ ही इसमें फैट की मात्रा कम होती है, पर शुगर और प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। यानी ये बच्चे की प्यास बुझाने के लिए होता है, बच्चे की थर्स्ट बुझाने के लिए होता है। बच्चा यदि फीड को थोड़े लंबे समय तक लेता है तो आता है हाइंड मिल्क, यानी बाद में आने वाला दूध। जहां फोर मिल्क में फैट कम था, हाइंड मिल्क में फैट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे बच्चे को सेटिस्फैक्शन होता है, यानी अब बच्चा जो है वो पेट भरेगा, यानी बच्चे की हंगर जो है वो कर्व होगी, बच्चा अब भूखा नहीं रहेगा, अपनी भूख मिटाएगा। जहां फोर मिल्क प्यास बुझाता है, वहीं हाइंड मिल्क जो है वो भूख कम करता, भूख को मिटाता है। जहां फोर मिल्क फैट में कम होता है, हाइंड मिल्क में फैट की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। स्तनपान के माध्यम से माता अपने बच्चे को एक ऐसा उपहार देती है, ऐसा एक अमूल्य उपहार देती है जो बच्चे के आने वाले अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखने वाला है। कई सारे फायदे हैं ब्रेस्ट मिल्क के, जो कि ये इंश्योर करता है कि बच्चे को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले, बच्चा साइकोलॉजिकली मां से बॉन्ड करे, बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चे में विकसित हो, आदि आदि। सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्व संबंधी फायदों की। तो हम ब्रेस्ट मिल्क से कई सारे पोषक तत्व पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी वसा, विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज लवण आदि। यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो माँ के दूध में काफी अच्छी मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है, और ये अच्छी मात्रा जो है लैक्टोज की वो बाकी पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमीनो अम्ल आदि के अवशोषण को भी फेवर करता है। यानी सिर्फ लैक्टोज के माध्यम से ऊर्जा ही नहीं देता, अपितु बाकी पोषक तत्वों के अवशोषण के माध्यम से शरीर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है, जो कि माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है।
हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं उसके एक्सॉन्स के ऊपर, ये हमारा एक्सॉन है और इसके ऊपर बनती है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट जो है इस गैलेक्टोज के माध्यम से के कारण जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये माइलिन शीट ये इंश्योर करती है कि एक नर्व से दूसरे नर्व में नर्व इम्पल्सेस या सिग्नल्स ट्रांसमिट अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो। So galactose is very very important and this galactose is supplied by carbohydrate. इसके अलावा गैलेक्टोलिपिड्स जो है वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी काफी आवश्यक है। ह्यूमन मिल्क में सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। ह्यूमन मिल्क में एक ऐसा सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। ये अमाइलेज अभी शिशु का शरीर प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ये अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सो माता का दूध न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड करता है अपितु उसको डाइजेस्ट यानी उसको पचाने के लिए एंजाइम को भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चे को अपच की समस्या नहीं होती। यदि हम प्रोटीन की बात करें जो कि अपने आप में बच्चे के शरीर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, आप देखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम है, काफी कम है। परंतु ये जो मात्रा की कमी है वो क्वालिटी में पूरी हो जाती है, यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन गाय के दूध के प्रोटीन से कम तो है पर गुणवत्ता में काफी अच्छा है। ये गुणवत्ता इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि माँ के दूध में 20% जो प्रोटीन जो है उसका 20% बीटा कैसीन है और 80% वे प्रोटीन है जिसके अंदर लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन, ये याद रखने वाले शब्द हैं, लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं। माँ के दूध में 20% बीटा कैसीन और 80% वे प्रोटीन्स लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं। वहीं गाय के दूध में 80% अल्फा कैसीन और 20% वे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा है मां के दूध के तुलना में। तो क्या बदलाव हुआ? जहां 20% बीटा कैसीन है वहीं 80% अल्फा कैसीन है गाय के दूध में। जहां 80% वे प्रोटीन्स है, लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन है, वहीं सिर्फ 20% वे प्रोटीन्स हैं और वो भी लैक्टोग्लोब्यूलिन, यानी लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन ना होके लैक्टोग्लोब्यूलिन पाए जा रहे हैं। ये लैक्टोग्लोब्यूलिन जो है एक एलर्जन के रूप में कई बच्चों को परेशान करता है, यानी कई बच्चे जो गाय का दूध नहीं पचा पाते उसके पीछे इस लैक्टोग्लोब्यूलिन की प्रेजेंस जिम्मेदार होती है। वहीं माँ के दूध में लेक्टैल्ब्यूमिन और लैक्टोफेरिन जैसे वे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि ऐसी कोई एलर्जी में रिजल्ट नहीं करते। साथ ही लेक्टैल्ब्यूमिन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड को भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। जहां कैसीन जिसकी मात्रा माँ के दूध में सिर्फ 20% है और गाय के दूध में 80% है, ये कैसीन शरीर में जाकर काफी हार्ड कर्ड बनाता है, यानी पचने में समस्या करता है। वहीं जो माँ के दूध में लेक्टैल्ब्यूमिन है उसमें वो जो है वो काफी सॉफ्ट कर्ड बनाता है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर के शिशु के शरीर में अवशोषित भी हो जाता है। साथ ही माँ के दूध में जो प्रोटीन है वो आसानी से पचने वाला प्रोटीन है जो कि अभी अपरिपक्व गुर्दे जो हैं शिशु के, जो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, उनको परेशान नहीं करता, उनके ऊपर कोई लोड नहीं डालता। तो इमेच्योर किडनीज के लिए माँ के दूध का प्रोटीन बिल्कुल ठीक है, वो किसी भी प्रकार का सोल्यूट लोड नहीं डालता।
साथ ही माँ के दूध में ऐसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं, यानी माँ का दूध पीने वाले बच्चा ज़्यादा अच्छा मस्तिष्क का विकास उसमें होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इन प्रोटीन्स जो कि माँ का दूध प्रोवाइड कर रहा है, उनको स्प्लिट यानी उनको तोड़ने वाले एंजाइम भी माँ के दूध में ही पाए जाते हैं। बच्चा जब माँ के दूध का सेवन करता है और उसके जो प्रोटीन जब उसके शरीर में जाते हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने वाला एंजाइम भी साथ में अवेलेबल होता है। गाय के दूध में भी ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, परंतु पैस्चराइजेशन या उबालने के चक्कर में ये एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और इसलिए बच्चे को वो एंजाइम्स नहीं मिल पाते। जहां तक वसा की बात है तो हम ये जानते हैं कि जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तुलना में ज्यादा लाभकारी होते हैं और हानिकारक तो बिल्कुल नहीं होते। वैसे ही माँ के दूध में अनसैचुरेटेड फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी वसा में घुलनशील विटामिन, फॉस्फोलिपिड्स जो कि कोशिकाओं की मेम्ब्रेन बनाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी अम्ल, वसा में घुलनशील विटामिन, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये माता के दूध में काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। हमें बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे EPA, लेनोलेनिक एसिड, DHA आदि। ये DHA डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड और इकोसापेक्सपेंटेनोइक एसिड, ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में माँ के दूध में प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही लॉन्ग चेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफाज जो हैं वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास को फेवर करते हैं, और ये पूफाज जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में माँ का दूध प्रोवाइड करता है। तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ के विकास के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल है। साथ ही माँ के दूध में पॉलीअनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट का रेशियो 1:1.2:1 है, वहीं गाय के दूध में ये रेशियो 1:2 है, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट अनसैचुरेटेड के तुलना में ज्यादा है काउज मिल्क में, और माँ के दूध में ये अनसैचुरेटेड का परसेंटेज सैचुरेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा पाया जाता है। So this is how the lipid content is very very favorable for the infant in mother's milk. Now we talk about vitamins and minerals. जहाँ vitamins की बात करते हैं तो माँ के दूध में उपलब्ध विटामिन माता के आहार पर निर्भर करता है। माता का आहार यदि विटामिन रिच है तो माँ के दूध में भी ये हाई विटामिन कंटेंट सिक्रीट होगा। ब्रेस्ट मिल्क contains more vitamin A, C and E than cow's milk. इसीलिए हम ये देखते हैं कि बच्चे के पहले साल में जब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे कि ज़ेरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया की आशंका ज्यादा होती है, वो स्तनपान किए हुए बच्चों में ऐसे रोगों की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे विटामिन हैं जो कि माता के आहार में यदि पाए जाते हैं तो माता के दूध में भी बच्चे को प्रोवाइड हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल विटामिन्स की तरह माता के आहार या स्टोरेज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि माता के दूध में अवेलेबल विटामिन मिनरल्स जो हैं, खनिज लवण जो हैं, वो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं, यानी आसानी से बायो अवेलेबल होते हैं। सामान्य तौर पर हम जो आहार खाते हैं जिसके अंदर मिलने वाले मिनरल्स, आमतौर पर बायो अवेलेबिलिटी उन मिनरल्स की हाई नहीं होती, खासकर वेजिटेरियन फूड में। कारण ये होता है कि वो काफी सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के साथ बाउंड होकर अनअवेलेबल हो जाते हैं। ये कोई समस्या माता के दूध में नहीं आती। माता के दूध में पाए जाने वाले मिनरल्स प्रोटीन बाउंड होते हैं और बायो अवेलेबल होते हैं। हम यदि एक एक प्रोटीन को देखें तो कैल्शियम का कंटेंट माता के दूध में गाय के दूध की तुलना में सिर्फ 1/4 है, यानी गाय का दूध माता की दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम देता है, परंतु
माता के दूध में कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो जो है दैट इज 2:1, विच इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर बोन फॉर्मेशन। हाउएवर काउज मिल्क में मिलने वाला कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो 2:1 नहीं होता। इस वजह से गाय के दूध में मिलने वाला हायर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम भी बच्चे को उतना फायदा नहीं पहुंचा सकता जितना माँ के दूध में मिलने वाला कम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। माँ के दूध में सोडियम कम होता है और ये कमी बच्चे के लिए अच्छी है क्योंकि किडनीज पे लोड नहीं पड़ता। सो लो कंटेंट ऑफ सोडियम इज एडवांटेजेस टू द इन्फेंट बिकॉज किडनीज को किसी किस्म की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती सोडियम को हैंडल करने में। इसके अलावा मिल्क में माता के मिल्क में कॉपर और जिंक का रेशियो भी अच्छा है 1:5। जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, द गुड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स ब्रेन। ये पिक्चर, ये टेबल जो है आपको क्लियर करेगी कि किस तरीके से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो माता के शरीर में कम भी हैं, जो माता के दूध में कम भी मिलते हैं, फिर भी बच्चे के लिए एडवांटेजियस साबित होते हैं। जैसे कि प्रोटीन, हमने जाना कि प्रोटीन की क्वांटिटी माता के दूध में बेटर है। वैसे ही फैट की क्वांटिटी माता के दूध में कम है, परंतु ये एसेंशियल फैटी एसिड को प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी प्रोवाइड करता है जो कि गाय का दूध नहीं कर पाता। कैल्शियम गाय के दूध में 4 टाइम्स हायर है, परंतु कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो अगर आप देखेंगे दैट इज 2:1 विच इज favorable for development as compared to the ratio that is available in cow's milk. We have good amount of beta carotene also। और जो water soluble vitamins हैं वो आमतौर पर heat labile होते हैं और गाय का दूध जो है वो बॉईल किया जाता है जिससे इन विटामिन्स की हानि हो जाती है। इसी के चलते जो भी कम मात्रा में विटामिन अवेलेबल है माता के दूध में वो सारे बच्चे को अवेलेबल यानी बच्चे को मिल जाते हैं। और ऑल्दो ऑन पेपर काउज मिल्क में ये विटामिन्स अवेलेबल हैं, बट बॉइलिंग और प्रोसेसिंग और पैस्चराइजेशन के कारण ये विटामिन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते। Now let's talk about some other benefits of breast milk and breastfeeding. The first one is hormonal and growth factors का help। बच्चे को ग्रो करने के लिए काफ़ी सारे हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से हॉर्मोन्स ब्रेस्ट मिल्क में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, थायरोक्सिन, पैराथायराइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोपोएटिन जो कि आरबीसीज को बनाता है, ऑक्सीटोसिन, और ग्रोथ फैक्टर्स लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर एंड ग्रोथ मॉड्यूलेटर। इसके साथ ही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी मिलता है जो कि बच्चे के पाचन तंत्र को परिपक्व बनाता है। अब यदि हम बात करें कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की तो हम देखेंगे कि बच्चा जो माँ का दूध पीता है, जो स्तनपान करता है, उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, सुरक्षा का भाव आता है, माता के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, बिलोंगिंगनेस आती है। माता को भी इस समय अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग का डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो भी अभी अपने मातृत्व की दहलीज पर खड़ी है, अभी नई नई माँ बनी है। स्तनपान के माध्यम से माता और शिशु दोनों में साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। बच्चे माता में मातृत्व का विकास होता है, वो एक यूनिक प्रोसेस का हिस्सा अपने आप को मानकर बच्चे के प्रति नर्चरिंग का भाव जो है वो उसमें जागृत होता है। बच्चे में भी माता के प्रति जुड़ाव जागृत होता है और सिक्योरिटी की भावना आती है। Now let's talk about very important benefit of breast milk, इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स। बच्चा जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है वैसे ही बच्चे को अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, कंटेमिनेंट्स से सामना करना पड़ता है। माता का दूध बच्चे को अलग अलग प्रकार के इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाले कारक देती है, जिसके माध्यम से बच्चा अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता जागृत करता है और
बार बार बीमार पड़ने की समस्या से मुक्ति पाता है। सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है उसे हम कहते हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। मैक्रोफेजेस ऐसी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं जो कि बैक्टीरियाज को खा जाती हैं, यानी बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कर जाती हैं और इन्फेक्शियस दूसरे संक्रामक या संक्रमण करने वाले ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी देती हैं। ये खासकर पॉलीमाइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया जैसे रोगों के खिलाफ सुरक्षा देते हैं मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं और साथ ही कई सारे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के आक्रमण करने की क्षमता को रोकते हैं। इसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स माता के दूध में अवेलेबल होते हैं। ये बच्चे के इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। अभी तक बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैसिव थी, माता की इम्यूनिटी पर डिपेंडेंट थी। अब बच्चे को एक्टिव इम्यूनिटी चाहिए क्योंकि बच्चा अब माता पर निर्भर नहीं रह सकता और इस एक्टिव इम्यूनिटी को देने में ये लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं जो कि माता के दूध में अवेलेबल होते हैं। जहां तक प्रोटीन्स की बात है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं जिनमें सभी प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चे को वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजेंस के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसके साथ ही माँ के दूध में IgG और IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, मिलते हैं, जो कि IgA की मात्रा में तो कम सिक्रीट होते हैं परंतु ये भी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में काफी बड़ा भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा लेक्टोफेरिन और विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन भी माता के दूध में अवेलेबल होता है जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिजम्स और ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं और बच्चे में इंफेक्शन को जनरेट होने से प्रिवेंट करते हैं। जहां बेनिफिशियल शुगर्स और एंजाइम की बात है तो सबसे बेनिफिशियल जो शुगर जो मिलती है दैट इज लैक्टोबैसिलस बाइफिडस फैक्टर। ये माता के दूध में गाय के दूध की तुलना में 40 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस फैक्टर माता के दूध में गाय के दूध की तुलना में 40 गुना ज्यादा पाया जाता है। ये एक ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है जो कि लैक्टोबैसिलस बाइफिडस नाम के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनकरेज करता है और ये लैक्टोबैसिलस बाइफिडस जो है वो बाकी डिजीज को जनरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक ई कोलाई और दूसरे पैथोजेंस के खिलाफ उनकी ग्रोथ को रोकता है। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस फैक्टर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, जो कि माता के दूध में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये काफी सारे हार्मफुल पैथोजेंस और डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है बाय ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस बाइफिडस। As far as enzymes are concerned, breast milk supplies enzymes like amylase, lipoprotein lipase, oxidases, lactoperoxidases, myeloperoxidases, etc. ये डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं और साथ ही कई सारे रोगाणुओं के खिलाफ सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। So this was all about the immunological benefits of breast milk. अब बाकी बच्चे को क्या एडवांटेजेस हैं जो कि मिलते हैं यदि वो माँ का दूध पीता है। माँ के दूध पीने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे का जबड़ा यानी जॉ और टीथ यानी दांत अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि इससे उसके मुंह की एक्सरसाइज, कॉन्स्टेंटली मुंह जो है वो मूव कर रहा है। साथ ही ये रोगाणुओं से मुक्त होता है यानी स्टेराइल है। इससे बच्चे को किसी भी प्रकार के संक्रमण और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वो बच्चे जो माता के दूध का सेवन करते हैं उनमें शिशु मृत्यु दर कम देखी गई है। साथ ही यह ओवर फीडिंग यानी बच्चे की जरूरत से ज्यादा बच्चे को दे देना या फिर फॉर्मूला, क्योंकि ये नेचुरली बच्चे के लिए कस्टम मेड है, बच्चे की जरूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्टली प्रिपेयर्ड प्राकृतिक रूप का फॉर्मूला है। तो यदि आप बच्चे को बॉटल का कोई दूध या फिर कोई पाउडर से बना हुआ फॉर्मूला देते हैं तो उसके गलत होने के आसार तो हैं, परंतु
ब्रेस्ट फीडिंग यानी माता के दूध में किसी भी प्रकार के फॉर्मूले में गड़बड़ी की कोई अंदेशे नहीं है। ये नॉन एलर्जिक है, यानी हमने देखा कि बच्चे में ऐसे प्रोटीन्स माँ के दूध में पाए जाते हैं जो कि एलर्जी को क्रिएट नहीं करते, जैसे कि हमने बीटा कैसीन, अल्फा कैसीन, लेक्टैल्ब्यूमिन, लेक्टोफेरिन, लेक्टोग्लोबुलिन अभी पढ़े थे। लेक्टोग्लोबुलिन जो गाय के दूध में पाया जाता है काफ़ी बड़ा एलर्जन है, काफ़ी लोगों को, बच्चों को सूट नहीं करता। वहीं लेक्टैल्ब्यूमिन इज नॉट एन एलर्जन जो कि माँ के दूध में पाया जाता है। इसके साथ ही इट इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर द इन्फेंट बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि बच्चे के फेफड़ों की मेम्ब्रेन को, झिल्ली को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से सडन इन्फेंट डेथ या फिर कॉट डेथ जैसी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती। ऑल्सो इट इज लाइक आई सेड कस्टम मेड, बच्चे के लिए हमेशा ताज़ा, सही टेम्परेचर और सही फ्लूइडिटी का मिल्क अवेलेबल होता है, आसानी से पचने वाला और किसी भी प्रकार की किसी भी पाचन तंत्र और इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस को अराइज या अकर नहीं करने वाला। कई सारी ऐसी स्टडीज हैं जो ये पाती हैं कि जो बच्चे माता का दूध पीते हैं पर्याप्त मात्रा में, उनका कॉग्निशन बेटर होता है, IQ स्कोर भी बेटर होता है। साथ ही इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं की जा सकती। इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, इट कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड। सो दिस इज हाउ परफेक्ट ब्रेस्ट मिल्क इज फॉर अ ग्रोइंग इन्फेंट। जहां तक माताओं की बात है तो दूध, माँ का दूध या माँ का ब्रेस्ट फीड कराना सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के लिए लाभकारी नहीं है, ये माता के खुद के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी साबित होता है। क्यों? क्योंकि माता बच्चे को अपने गर्भ में पालने से लेकर और डिलीवर करने के बीच काफी सारे शारीरिक बदलावों से गुजरती हैं। उन शारीरिक बदलावों को नॉर्मलाइज करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग माता की मदद करता है। माता जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है, बच्चे के साथ उसमें नर्चरिंग की भावना आती है, मातृत्व जागृत होता है। इसके पीछे हार्मोनल लॉजिक है जिसकी वजह से माँ प्रेम पूर्वक बच्चे को दूध पिला पाती है और बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता डेवलप करती है। साथ ही बच्चे में भी एक सुरक्षा की भावना आती है। सेकेंड इज बर्थ कंट्रोल। हम ये जानते हैं कि गर्भ धारण करने के लिए माता का ओव्यूलेट करना जरूरी है। ओव्यूलेशन के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता, यानी माता को एक मैच्योर एग को अपनी ओवरी से रिलीज करना पड़ेगा। जब तक माता बच्चे को दूध पिला रही है तब तक माता के शरीर में प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की सिक्रीशन होता है। प्रोलैक्टिन बेसिकली मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूध का प्रोडक्शन जो माता के शरीर में हो रहा है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से हो रहा है। और एक असर जो प्रोलैक्टिन का है कि वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता, वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। और जब तक माता का शरीर ओव्यूलेट नहीं करेगा, यानी एक मैच्योर अंडे को रिलीज नहीं करेगा, तब तक माता दूसरा गर्भधारण नहीं कर पाएगी। और बर्थ कंट्रोल, इट सर्व्स एज अ नेचुरल बर्थ कंट्रोल फॉर दी मदर। माँ जब तक बच्चे को दूध पिलाती है तब तक ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन, और इसकी वजह से इट सर्व्स एज अ बर्थ कंट्रोल। द सेम रीजन दैट इट डिलेज मेंस्ट्रुएशन, यानी माता का मासिक धर्म शुरू नहीं होता जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है। एंड द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिलेड मेंस्ट्रुएशन, यानी मासिक धर्म की शुरुआत को रोकने के पीछे भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का ही हाथ होता है। तीसरा फायदा है नॉर्मलाइजिंग यूटरस। माता की बच्चेदानी यानी यूटरस जो है वो बच्चे को जब अपने गर्भ में पालता है, माता का जो गर्भ है वो बच्चे को पालने के लिए बड़ा होता जाता है, साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस यूट्रस की साइज को नॉर्मलाइज करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। डिलीवरी के बाद माता का पेट, यूट्रस दोबारा से नॉर्मल होए, अपनी साइज को छोटा करे, इसके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग जिम्मेदार है। और इसके पीछे हार्मोन जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन, जहां प्रोलैक्टिन माता के दूध शरीर में मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है, ऑक्सीटोसिन माता के शरीर में मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है, और ये ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो यूटरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज के चलते यूटरस की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है। सो बर्थ कंट्रोल के पीछे प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि दूध को प्रोड्यूस करता है। यूट्रस को छोटा करने में, दोबारा साइज को नॉर्मलाइज करने में ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मिल्क को रिलीज करने का काम करता है। देन वी कम टू वेट लॉस। माता के शरीर माता का जो वेट गेन है 10 से 12 किलो तो होता ही है जब वो एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है। वेट लॉस कैसे होता है? जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि मिल्क के प्रोडक्शन में तकरीबन 500 कैलोरीज तक जो है माता की खर्च हो जाती है। दूध का प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता, माता को उसके लिए एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, और इस एनर्जी एक्सपेंडिचर के कारण माता का वेट डिक्रीज होता है। So breastfeeding is also very helpful in getting the mother back in shape by reducing her weight. Then there is a reduced risk of breast cancer. लैंसेट जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल, रिसर्च जर्नल ने 2002 में ये कहा था कि ये फाइंडिंग लाई थी कि वो माताएं, ये तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं पे किया गया रिसर्च था, और इन्होंने ये कंक्लूड किया था, ये निष्कर्ष निकाला था कि वे माताएं जो अपने बच्चे को संपूर्ण अच्छे तरीके से 1-2 साल तक दूध पिलाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर का खतरा तकरीबन 4.3% डिक्रीज हो जाता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर द इन्फेंट, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द मदर ऑल्सो, क्योंकि वो वापस बैक टू शेप आ सकती है, आने वाले अनचाहे गर्भ को धारण करने से बच सकती है, और अपने यूट्रस को भी वापस शेप में ला सकती है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द मदर। दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आज हमने माँ के दूध के इम्यूनोलॉजिकल यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता संबंधी बेनिफिट्स, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखे, बच्चे को किस तरीके से माँ का दूध प्रोटेक्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है, कोलेस्ट्रम कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज अर्ली इनिशिएशन। वी लर्न अबाउट ऑल दिस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसके बारे में जितने भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू ऑल वेरी मच।